हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के 2016 के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक का सामान्य कार्य कौन सा है? साधारण ऋण, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, नगद साख या फिर ऋण के रूप में उधार देना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बैंक के सामान्य रूप की बात करें, सामान्य कार्य की कि बैंक का सामान्य कार्य कौन सा है, तो वो है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि साधारण ऋण देना, नगद साख या फिर ऋण के रूप में उधार देना, ये उसके सेकेंडरी काम होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1901 में, वर्ष 1904 में, वर्ष 1903 में या फिर वर्ष 1905 में। तो फ्रेंड्स, सहकारी समिति अधिनियम की बात करें इसके पारित होने की, तो ये पारित हुआ था वर्ष 1904 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मांग की लोच की श्रेणी नहीं है? कीमत लोच, आड़ी लोच, आय लोच या फिर ऊंची लोच। तो फ्रेंड्स, अगर हम मांग की लोच की बात करें, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो ये है ऊंची लोच। ये कोई इसकी श्रेणी नहीं है, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी, हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ये इसके टाइप्स हैं। ऊंची लोच हमारा किसी भी तरह की टाइप्स नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्य होता है। अब हमें बताना है कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक होती है उनका क्या मुख्य कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जन निरपेक्ष प्राप्त करना, क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण साख सुविधा का प्रदान करना या फिर उपभोक्ताओं को ऋण देना। तो फ्रेंड्स, अगर केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्य की बात करें तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसका मुख्य कार्य होता है जो ग्रामीण है उनको साख सुविधा प्रदान करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो हमें बताना है वर्ष 1901 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1935 में या वर्ष 1939 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको हम रिजर्व बैंक भी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी वर्ष 1935 में, जबकि 1949 में ये नेशनलाइज्ड हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में थोड़े परिवर्तन से मांग में घट बढ़ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी वस्तु की कीमत में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी मांग में भी कमी आ जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? अधिक लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग या फिर अधिक बेलोचदार मांग। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारे डिमांड में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हमारी कहलाती है पूर्णतया लोचदार मांग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत उपयोगिता ह्रास के प्रतिपादक थे। यानी कि हमें बताना है कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास है उसके प्रतिपादक कौन थे? ग्रोसेन, फ्रेडरिक, मार्शल या फिर फ्रेजर। तो फ्रेंड्स, सीमांत जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ग्रोसेन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होगी। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी जीरो है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? ऋणात्मक, धनात्मक, सर्वाधिक या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो वहां पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी सबसे ज्यादा होगी, यानी मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए जाने का स्तर होता है ग्राम, प्रदेश, जिला या फिर मंडल। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय सहकारी बैंक जो बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, जिला के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? तो हमें बताना है व्यापारिक बैंक कौन सा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक,
कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये व्यापारिक बैंक नहीं है, ये हमारा केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1955, 19 जुलाई 1969 या फिर 1 जनवरी 1955। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, जिसको हम एसबीआई भी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको नेशनलाइज करके इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए ये कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 जुलाई 1955 को हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नमक की मांग की लोच होती है, यानी कि जब प्राइस हम डिमांड इलास्टिसिटी की बात करें नमक के अकॉर्डिंग, तो वहां पे उसकी लोच कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार होगी, पूर्णतः लोचदार होगी, इकाई लोचदार होगी या फिर अत्यधिक बेलोचदार होगी? तो फ्रेंड्स नमक की इकाई की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये इकाई लोचदार होगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर प्राइस में किसी भी तरह का चेंज आएगा नमक को लेकर, तो हमारे डिमांड में किसी भी तरह का फर्क नहीं आएगा। क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तब भी लोग, नमक एक ऐसी चीज है जिसको लोग एक्स्ट्रा में परचेस करके नहीं रखेंगे और वो उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना उन्हें जरूरत है। सेम उसी तरह से अगर इसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ये ऐसा चीज नहीं है जिसको हम किसी से सब्स्टिट्यूट कर सकें या फिर इसकी डिमांड हम कम कर दें, इसका यूज कम कर दें, ये हम उतना ही यूज करेंगे। इसीलिए अगर इसकी प्राइस में किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो इसके डिमांड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। तो इसकी जो ऑप्शन है हमारे राइट आंसर है वो है इकाई लोचदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंकों में खोला जाता है? पूंजी खाता, चालू खाता, वही खाता या फिर रोकड़ खाता? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें कि इसमें से कौन सा खाता यहाँ पे खोला जाता है बैंक के रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो है चालू खाता, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। जबकि पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, वही खाता हमारा लेजर हो गया और रोकड़ खाता हमारा कैश अकाउंट हो गया। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब उनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तब हम ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं। जबकि चालू खाता जो कि करंट अकाउंट है बैंक में ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है, श्रम उत्पादन का डैश साधन होता है? सक्रिय, निष्क्रिय, शारीरिक या फिर मानसिक? तो फ्रेंड्स श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है, एक एक्टिव साधन है। अगर श्रम नहीं होगा तो उत्पादन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूंजी का निर्माण निर्भर करता है, यानी कि पूंजी का निर्माण हमारा किस पे निर्भर करेगा? व्यय पर, आय पर, बचत पर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स पूंजी का जो निर्माण होगा वो हमारा इफेक्ट करेगा बचत पर। जितनी बचत होगी हमारी पूंजी का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो उतना ही होगा। ये कहा जाता है कि हम जितना सेव करके चलेंगे उतना ही हमारी कैपिटल में फॉर्मेशन होगा, हमारी कैपिटल फॉर्मेट होगी। तो अगर हमें पूंजी का निर्माण करना है तो हमें बचत पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, वितरण या फिर पूंजी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे उत्पादन के साधन की कि कौन सा हमारा उत्पादन का साधन नहीं है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि हमारा लैंड, हमारा लेबर और हमारा कैपिटल ये हमारा पूंजी का उत्पादन का साधन होता है, जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी प्रोडक्शन के लिए ये एक फैक्टर का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? राजकीय व्यय, जनता से ऋण, बैंक दर या फिर करारोपण? तो फ्रेंड्स अगर हम मौद्रिक नीति के उपकरण की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो कि है बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्पादन फलन यानी कि y इक्वल टू एल के किस कोटि का समघात है? शून्य, प्रथम, द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे y इक्वल टू एल के उत्पादन के फलन की, तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है प्रथम कोटि का समघात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र अध्ययन का प्रथम बिंदु है उत्पादन, उपभोग,
सीमितता या फिर वितरण। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र अध्ययन की बात करें तो इसका अध्ययन हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा उत्पादन से। तो ये उत्पादन हमारा अर्थशास्त्र अध्ययन का प्रथम बिंदु कहलाता है, क्योंकि अगर हम अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन की बात करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या करती है? कीमत का निर्धारण करता है, उत्पादन लागत का एक अंश होता है, कीमत द्वारा निर्धारित होता है, या फिर उत्पत्ति के समस्त साधनों को प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार, तो फ्रेंड्स ये हमारा कीमत द्वारा निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स, जो लगान हम मिलेगा या फिर लगान का अगर हम बात करें रिकार्डो के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बताया कि कीमत द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया? वर्ष 1949, वर्ष 1914, वर्ष 1975 या फिर वर्ष 1960 में? तो फ्रेंड्स, भारत में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की बात करें तो ये बनाया गया था वर्ष 1949 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक उत्तरदायी होता है संचालकों के प्रति, अंशधारियों के प्रति, जनता के प्रति या फिर लेनदारों के प्रति? तो फ्रेंड्स, कंपनी अंकेक्षक हमारा उत्तरदायी होता है अंशधारियों के प्रति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षक वर्ष चलता है? अंतरिम अंकेक्षक, पूर्ण अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण या फिर वार्षिक अंकेक्षण? तो फ्रेंड्स, अगर हम अंकेक्षण वर्ष भर चलने की बात करें तो वो हमारा कहलाया जाएगा चालू अंकेक्षण, यानी कि कंटिन्यू ऑडिटिंग कहलाया जाएगा, जो कि हम होल पीरियड या फिर हम कहें होल ईयर के लिए हमारा ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता नहीं है? पूंजी खाता, बैंक खाता, रोकड़ खाता या फिर ख्याति खाता? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यक्तिगत खाते का नहीं है तो वो है हमारा रोकड़ खाता। ये हमारा व्यक्तिगत खाता नहीं है। और बाकी ऑप्शंस में हमारे पूंजी खाता, बैंक खाता, ख्याति खाता, ये हमारा व्यक्तिगत खाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। 2016 के हमने पेपर की बात की। 2016 में आपसे यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर या फिर फेसबुक पेज पर अपने डाउट को वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।